हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास एनसीईआरटी का फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। रिप वैन रिंकल के बारे में पढ़ेंगे। रिप वैन रिंकल क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये बहुत ही वेल नेचर का है, बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन थोड़ा सा आलसी है भी। ठीक है, तो रिप वैन रिंकल, दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन रिंकल, ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे, इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिप वैन जो रिंकल है वो बहुत ही अच्छी नेचर वाला है, लेकिन बहुत ही, परंतु उसमें एक ही कमी है कि वो बहुत ही आलसी है भाई। ठीक है, फिर कहता है हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स असलीप। कहता है कि हु गोज अवे इंटू ए हिल एंड फॉल्स अस्लीप, यानी कि वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और वहाँ पे सो जाता है। वैन ही अवेकन 20 ईयर लेटर, रिप फाइंड दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। कहता है जब वह उठता है, यानी कि हिल पे सो जाता है, और जब वह 20 साल बाद उठता है तो देखता है कि रिप वैन रिंकल जो था वो पाता है कि उसके चारों तरफ जो है थोड़े बहुत चेंजेस, चीज़ों में बहुत सारे चेंज आए हैं। क्वाइट ए फ्यू थिंग्स, यानी कि कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस आए हैं भाई, बदलाव आए हैं। यानी कि वो एक हिल पे जाता है और 20 साल तक सोता रहता है, बहुत आलसी है भाई। अब इसकी स्टोरी इसी की मुँह जुबानी पढ़ते हैं। तो कहता है मैनी ईयर एगो, बहुत साल पहले, द फुट हिल ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स वाज ए लिटल विलेज, इन द विलेज लिव्ड। कहता है कि जो बहुत साल पहले जो फुट हिल्स थी, कैटस्किल जो नामक जो माउंटेन था, वहाँ पे जो फुट हिल्स थी, वाज ए लिटल विलेज, वो एक छोटा सा गांव था भाई। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन रिंकल, यानी कि वहाँ पे रिप वैन रिंकल नाम का एक बहुत ही अच्छे नेचर वाला, दयालु नेचर वाला गांव में रहता था। यानी कि एक सिंपल और बहुत अच्छे नेचर को फॉलो करने वाला या बहुत अच्छे नेचर वाला रिप वैन रिंकल नाम का एक आदमी रहता था। ही वॉज ए काइंड नाइबर रेडी टू हेल्प एनीवन। कहता था वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, एवरीवन इन द विलेज, यानी कि गांव में हर कोई उसको पसंद करता था। द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught him to fly kites and shot marbles and told them long stories. कहता है जब उस गांव के बच्चे जो थे वो उसको देखते थे तो खुशी से, जो ऐसे आनंद से क्या हो जाते थे भाई, चिल्लाने लग जाते थे, शाउटेड, चिल्लाने लग जाते थे कि दे शाह हिम, उसको देखते ही खुशी से चिल्लाने लग जाते थे। क्यों चिल्लाते थे? बिकॉज ही प्लेड विद, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था, उनके साथ जो है उनको काइट, पतंग उड़ाना सिखाता था, और शूट मार्बल, और कंचे जो होते हैं उनसे खेलना सिखाता था, और उनको अच्छी अच्छी लंबी लंबी स्टोरीज जो है, कहानियाँ हैं, उनको सुनाता था भाई, बताता था। यानी कि वो क्या करता था, गांव के बच्चे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी से चिल्लाते थे, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना, मार्बल जो कंचे होते हैं वो खेलना, और अच्छी स्टोरी उनको बताता था, लंबी लंबी अच्छी अच्छी स्टोरी बताता था भाई। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। एक ही प्रॉब्लम थी रिप वैन के साथ। रिप वैन क्या था भाई, बहुत ही आलसी था। ही वॉज वेरी लेजी, बहुत ज़्यादा आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फॉर्म। कहता है कि वह अपने फार्म में, यानी कि अपने खेतों में काम नहीं करता था। एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम, कहता है कि जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम, कहता है जब वह, तो कहता है वह अपनी फॉर्म पे काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिम टाइम, यानी कि अपना पूरा समय ऐसे ही बेकार कर देता था। आइडल्ड मनी व्यर्थ करना, बेकार करना, अपना सारा समय ऐसे ही बेकार कर देता था। हिज फेंसेस
away, falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rips constant कहता है कि जो है जो वह अपनी गायों को भी नहीं देखता था कि वो कैसे वो कर रही हैं भाई। तो कहता है कि जो उसके फेंसेस थे यानी कि जो बाड़ थी उसके खेतों की, फॉलिंग टू पीसेस, वो जो टुकड़ों में टूट टूट के गिरने लगी थी। हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रॉय, यानी कि उसकी गाय वगैरह जो उसकी खुद की थी उनको वह नहीं संभाल रहा था, तो वे भी इधर उधर घूम रही थी भाई। वीड्स ग्रू ऑन हिज फॉर्म, कहता है उसके फार्म के अंदर जो वीड्स है, खरपतवार जो है वो भी उग गई थी भी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, रिप का जो एक चहीता था वो सिर्फ एक उसका कुत्ता था, नेम्ड वॉल्फ, जिसका नाम क्या था, वॉल्फ था भाई। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वह काम को अवॉइड करता रहता था, काम करने की उसकी इच्छा नहीं थी, वो काम को अवॉइड करता रहता था। ही वुड वॉक, और घूमता रहता था, अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ जो जंगलों में ऐसे ही घूमता रहता था, लेकिन काम करने की इच्छा उसकी नहीं थी भाई। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, एक दिन जब रिप घूम रहा था वह पहुंचा माउंटेन के सबसे ऊंचे पार्ट पर, हिस्से पर। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर, वह क्या हो गया था भाई, दोपहर से भी लेट हो गया था जब तक वह वहाँ पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, इतना लंबा चढ़ने के बाद वह थक गया था। ही ले डाउन, वह लेट गया। एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और दिन में सपने देखना उसने शुरू कर दिया। इट वॉज सून इवनिंग, बहुत जल्दी ही क्या हो गई, शाम हो गई, क्योंकि चढ़ते चढ़ते ही दोपहर हो गई थी भाई, तो वो थक गया था, फिर उसने रेस्ट किया और दिन में सपने देखने लगा, तो इतने में क्या हो गई, इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, उसने सोचा, उसने रियलाइज़ किया कि अब जब तक वह गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा भी, रात का टाइम भी हो जाएगा इस गांव तक पहुंचते पहुंचते। फिर कहता है सडनली ही हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन रिंकल, रिप वैन रिंकल, अचानक ही उसे सुनाई दिया। ही हियर्ड ए वॉइस, उसको एक आवाज़ सुनाई दी जो पुकार रही थी, रिप वैन रिंकल, रिप वैन रिंकल, यानी कि उसके नाम की उसको आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। ही लुक्ड अराउंड एंड सा ए शॉर्ट ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद ए बैरल, यानी कि उसने जब ये अपने नाम सुनाई दिया तो उसने चारों तरफ देखा और उसने क्या देखा, एंड सा ए शॉर्ट, एक बोना, एक छोटा यानी कि बोना, ओल्ड मैन यानी कि एक बोना बूढ़ा आदमी देखा, विद थिक हेयर, जिसके बहुत थिक हेयर थे, उसके जो बाल थे वो बहुत थिक थे, वही घने थे, एंड जो उसकी दाढ़ी थी वो भी बहुत लंबी थी, और जो वॉकड टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ चला आ रहा था, विद ए बैरल, जो ये बैरल इस टाइप का होता है बेटा, ये बैरल को लेते हुए उसकी तरफ आ रहा था, और रिप वैन रिंकल, रिप वैन रिंकल पुकार, उसका नाम पुकार रहा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम क्राई द बैरल, कहता है कि उसे लगा कि ही मेड शाइन, उसको एक इशारा लगा कि वह उसकी हेल्प करे, किसको, बैरल को, इसको ले जाने के लिए वह उसकी मदद करे। रिप ही हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जल्दी से, हरिड होता है जल्दी से, उसकी स्ट्रेंजर की यानी कि अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए गया। हु कैच हिज हैंड टाइटली, उसने उनका हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा, बहुत टाइट पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच ए प्लेस वेयर देर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, उसके बाद वे दोनों कहाँ पहुँच गए, एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर उस बूढ़े आदमी, बौने बूढ़े आदमी जैसे बहुत सारे और भी आदमी थे। एंड प्लेइंग नाइन पिन्स, और वे क्या खेल रहे थे, एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम है नाइन पाइन्स। ठीक है। दे वर ऑल, नाइन पाइन्स आगे देखेंगे बेटा, इनका एक गेम होता है। दे वर ऑल ड्रेस्ड एंड सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर,
कहता है कि उनके जो एक जैसे दिखते थे, लेकिन वो सिर्फ उनके पहनावे से एक जैसा उनका पहनावा था, सिर्फ और सिर्फ उनकी दाढ़ी के और जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो अलग रंग के थे, अदरवाइज वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। इवन थ्रो दे वर प्लेइंग ए गेम, वे सभी क्या कर रहे थे भाई, वहाँ पे एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस, कहता है उनके जो चेहरे थे वो एकदम से वर सीरियस एंड दे वाज साइलेंट, उनके चेहरे जो हैं वो एकदम से सीरियस हो गए और वे सब साइलेंट हो गए, यानी कि चुपचाप सन्नाटा छा गया वहाँ पे। द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच एंजॉयड द माउंटेन्स लाइक थंडर, यानी कि जैसे ही जो रिप वैन रिंकल और वो बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँचा, एकदम से वहाँ पे सभी लोग सीरियस हो गए, एकदम से चौंक गए और वहाँ पे सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक ही तरह की साउंड आ रही थी, जो उन्होंने जैसे ये बॉल डाली हुई है, जो 9 पिंस की जो गेम था उसकी बॉल का जो सिर्फ वही साउंड जो है पूरे माउंटेन के अंदर सुनाई दे रही थी भाई। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रिच्ड दैम, कहता है रिप एंड हिज कंपेनियन, जब रिप और उसका जो कंपेनियन कौन था भाई, डॉग, वहाँ पर पहुँचे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड स्टार्ट टू रिप विद ए फिक्स्ड गैज, और वे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने खेलना बंद कर दिया और वे रिप वैन जो था उसकी तरफ यूँ फिक्स होकर देखने लगे, अचंभे से देखने लगे, शॉकिंग वे में देखने लगे। रिप वॉज रियली फाइट एंड हिज कंपेनियन एम्प्टेड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट, कहता है कि इसके अंदर और फिर क्या है बेटा, जो रिप था वो बहुत ही सीरियस हो गया था। ही जो रिप था वो यह सब देखे कि सभी लोग उसको घूर रहे हैं, जो रिप वाज रियली फ्राइटेंड, वह बहुत घबरा गया था। जो हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स टू द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट, तो कहता जो उसके साथ आया था आदमी, उसने क्या किया, बैरल से ग्लास निकाले और उसके लिए ड्रिंक बनाया और रिप को पीने के लिए दे दिया। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। थैंक यू।